नमस्ते सभी को, एक बार पुनः स्वागत आपका इतिहास की क्लास में। देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, वो इतिहास हमारा सब्जेक्ट रहेगा। और अन्य वीडियो की तरह आज भी हम बीए थर्ड ईयर एंड बीए बीएड फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है भक्ति आंदोलन। कौन सा? भक्ति आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है वर्तमान में विश्व में, और उसका जो समाधान है वो ऑनलाइन है। यानी कोरोना महामारी को देखते हुए वर्तमान में ऑफलाइन क्लासें चलाने में दिक्कत आई, इसीलिए ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप लोगों तक जो हमारा कोर्स है, जो आप लोगों का जो अधूरा पड़ा था, जो आप वंचित थे, तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी जो खाना पूर्ति पूरी करने के लिए ऑनलाइन माध्यम चलाया गया है। उसके माध्यम से आप लोगों को धीरे धीरे हम सिलेबस कवर करवाएंगे। तो उसके बाद में देखिए, पिछले वीडियो में मैंने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य के बाद में रामानंद, सूरदास, हरिदास ये पढ़ लिए थे। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुलसीदास। क्या पढ़ेंगे? तुलसीदास। ठीक है। अब बताते हैं कि तुलसीदास जो थे, इनका जन्म 1532 राजापुर यूपी में हुआ। जन्म 1532 राजापुर यूपी में हुआ। इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। ठीक है। इन्होंने भी मुगल काल में भक्ति भाव को लोकप्रिय बनाया। ठीक है। इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, यानी इनके द्वारा कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल आदि ग्रंथों की क्या की गई? आदि ग्रंथों की रचना की गई। यानी सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे, तुलसीदास भी जो थे वो सगुण भक्ति धारा के संत है। कौन सी भक्ति धारा के? सगुण भक्ति धारा के संत है। अब तुलसीदास जो थे वो सगुण भक्ति धारा के संत है, और अपन इससे पहले जितने भी संत पढ़े हैं वो तो सगुण भक्ति धारा के। अब जैसे अब अगला जो आएगा वो कबीर आएगा, तो कबीर जो होगा वो निर्गुण भक्ति धारा का संत होगा। तो तुलसीदास जो थे, इनका जन्म 1532 या राजापुर यूपी में हुआ। यानी 1532 की अगर अपन बात करें तो इस समय मतलब मुगलों का शासन था भारत के अंदर। और मुगलों के समय, यानी भारत में जब मुसलमानों का आधिपत्य था, उस समय इन्होंने जो भक्ति भाव थी उसको क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। यानी ऐसा बताया जाता है कि ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे। तो इनके पीछे बहुत सारी किंवदंतियाँ भी आती है कि एक बार ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए रोज़ छत पर जाते थे। तो इसकी जो पत्नी होती थी वो किसी रस्सी का या कोई और ऐसा साधन होता था, वो नीचे डाल देती और ये पकड़कर उसको ऊपर चले जाते। तो एक दिन बताते हैं कि उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, वो रस्सी डालना भूल गई और वहाँ पर कोई सर्प आ गया। और तुलसीदास जो थे उन्होंने रोजाना की तरह उसको रस्सी समझकर उसको पकड़कर उससे मिलने के लिए चले गए।
तो रत्नावली ने कहा कि आज तो मैंने रस्सी डाली नहीं, तो आप किसको पकड़ कर आए? तो उन्होंने कहा कि रस्सी तो आपने डाल रखी थी। तो वो आकर देखते हैं तो वहाँ पर एक सर्प था। तो इस प्रकार उनकी पत्नी उनको फटकार लगाती है और कहती है कि आप जितना प्रेम मेरे साथ करते हो, उससे अगर इतना प्रेम आप भगवान के साथ करते तो शायद आपको मोक्ष मिल जाता या आप एक बहुत बड़े संत बन जाते। तो बताते हैं कि पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और पत्नी की फटकार के बाद ही, पत्नी से अत्यधिक प्रेम और पत्नी की फटकार से ही बताते हैं कि गंगा के घाट पर चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? गंगा के घाट पर चले जाते हैं और क्या बन जाते हैं? साधु तपस्वी बन जाते हैं। और एक ऐसे तपस्वी जिन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति को बहुत बढ़ाया। यानी ये किसकी पूजा करते थे? भगवान श्री राम की पूजा करते थे। राम की पूजा पर क्या देते थे? बल देते थे। यानी भगवान श्री राम की भक्ति को क्या बनवाया? आगे बढ़ाया। भगवान श्री राम की भक्ति को इन्होंने आगे लेकर चले गए। तो गंगा के घाट पर बताते हैं कि इन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी। इन ग्रंथों में देखिए कवितावली, गीतावली, दोहावली, बर्वे रामायण, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल आदि इनके पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है। यानी हम तुलसीदास के बारे में पढ़ा। यानी मुगल काल में सूरदास जो था और तुलसीदास ये मुगल काल के समय थे जिन्होंने भक्ति भाव को बहुत ही आगे बढ़ाया। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल और हनुमान चालीसा, ये ग्रंथ किसने लिखे हैं? तुलसीदास ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? तुलसीदास ने लिखे हैं। देखिए आगे अपन पढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु। क्या पढ़ेंगे? चैतन्य महाप्रभु। यानी ये भी सगुण भक्ति धारा के संत है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी वल्लभाचार्य। चैतन्य महाप्रभु हमने पढ़ लिया था, स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, स्वामी वल्लभाचार्य पढ़ते हैं अपन। देखिए इनका जन्म 1479 वाराणसी यूपी में, वाराणसी यूपी में तेलंग ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ये विजयनगर के शासक, विजयनगर के जो शासक थे, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समकक्ष थे। ठीक है। नंबर 3, इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद मत प्रचलित किया। ठीक है। आगे देखिए विठलनाथ ने अष्टछाप मंडली का निर्माण किया। मंडली का क्या किया? निर्माण किया। ठीक है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर इनके 7 मंदिर बने हुए हैं। 7 मंदिर बने हुए हैं। यानी वल्लभाचार्य के क्या बने हुए हैं? 7 मंदिर बने हुए हैं। इनका निर्माण विठलनाथ के द्वारा करवाया जाएगा। यानी देखिए स्वामी वल्लभाचार्य, अगला संत कौन सा? स्वामी वल्लभाचार्य। और ये भी सगुण भक्ति धारा के संत है। ठीक है। इनका जन्म 1479 वाराणसी, वर्तमान यूपी के अंदर तेलंग ब्राह्मण परिवार में होता है। और ये लाइन बहुत अच्छी है कि ये विजयनगर का जो शासक था ना, कृष्णदेव राय, जो कि बहुत प्रतापी शासक माना जाता है, उसके समकक्ष थे। और इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद यानी भगवान की भक्ति को शुद्धता के साथ और उसका किसी भी प्रकार से कोई खंडन नहीं है मत को क्या किया? प्रचलित किया। इनके शिष्य थे विठलनाथ। उन्होंने अष्टछाप मंडली का निर्माण किया और यहीं पर इनके क्या बनवाए गए?
7 मंदिर बनवाए गए। क्या बनवाए गए थे? 7 मंदिर बनवाए गए थे। ठीक है, क्या बनवाए गए थे? 7 मंदिर बनवाए गए थे। अब अगला जो संत है वो पढ़ेंगे अपन कबीर। क्या पढ़ेंगे? कबीर, जो कि बहुत ही अच्छा निर्गुण भक्ति धारा का, और जिसकी वर्तमान में भी अगर जितनी हम करते हैं तारीफ वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखिए कबीर पढ़ेंगे अपन। ये कबीर जो शब्द है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है महान। क्या अर्थ होता है? महान। क्या अर्थ होता है? महान। इनका जन्म यूपी में हुआ, यानी जन्म यूपी में। इनका लालन पालन नीरू व निम्मा ने किया। इन्हें जाति से जुलाहा माना जाता है। जुलाहा जाति से थे। ठीक है, और ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, आगे देखिए कबीर के उपदेशों को कबीर के उपदेशों को, कबीर के जो उपदेश थे इनके उपदेशों को धर्मदास व माधोदास ने, धर्मदास व माधोदास ने एक ग्रंथ है बीजक में नामक ग्रंथ में क्या किया? संकलित किया। बीजक नामक ग्रंथ में क्या किया? ग्रंथ में संकलित किया। ठीक है, आगे देखिए इनके बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। बीजक को कितने भागों में? 3 भागों में। शब्द, सांख्यी और नंबर 3 है रेमाणी। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, आडंबरवाद आदि का क्या किया? विरोध किया। यानी अपन क्या पढ़ रहे थे? ये जो संत थे वो सिकंदर लोदी के क्या थे? समकक्ष थे। यानी कबीर सिकंदर लोदी के क्या थे? समकक्ष थे। सिकंदर लोदी के क्या थे? ये समकक्ष थे। और आगे देखिए 1510 में बताते हैं कि इनकी क्या हो जाती है? मगहर में मृत्यु हो जाती है। 1510 मगहर यूपी में मृत्यु। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में इससे पहले हमने जो भी संत पढ़े हैं वो कौन से थे? सगुण भक्ति धारा के। और अब कौन सी भक्ति धारा के संत आई? कबीर कौन सी? निर्गुण। यानी निर्गुण भक्ति धारा के अंदर क्या था कि कबीरदास जी जो थे वो मूर्ति पूजा, आडंबरवाद, इनका क्या करते थे? विरोध करते थे।
और इसके पीछे कारण भी थे, क्योंकि उस समय भारत में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, अखंडता, आडंबरवाद, ये अनेकों प्रकार का सिस्टम चल रहा था। तो इन सब से क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा उस समय सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ था, लोग मूर्तियों को पूज रहे थे। इस प्रकार का जब सिस्टम बना तो इन्होंने मतलब उस समय भक्ति की जो बातें थी उसमें किसको लेकर आई, निर्गुण भक्ति धारा को लेकर आई। इन्होंने कहा कि जैसे उस समय मूर्ति पूजा बहुत प्रधान लेवल पे थी, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते ये चाकी बलि पी सिखाए संसार। यानी पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता तो लोग पहाड़ को ही पूजने लग जाते। यानी कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद ले चुनाए और ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरी हुआ खुदाए। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी देर मन का फेर। यानी इस प्रकार के उपदेशों से, अपने दोहाओं से लोगों के अंदर एक चेतना का विस्तार किया, ताकि लोग क्या करें कि इनकी बातों को सुने। और जो उस समय ये जो आडंबर था, दिखावा कर रहे थे लोग, उसको क्या मिले, थोड़ा कम उसको बढ़ावा मिले। यानी ये जो चीज़ें थी इनसे कुछ नहीं था। तो निर्गुण भक्ति धारा के अंदर ये जो संत थे, इन्होंने एक प्रकार से मूर्ति पूजा, आडंबरवाद, ये जो दिखावा पद्धति थी, इनके ऊपर गहरा कंटाक्ष किया। ठीक है, यानी कबीर पढ़ रहे थे अपन, और कबीर का जो अर्थ होता है वो होता है महान। यानी कबीर अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, महान। इनका जन्म जो है वो यूपी में होता है। अब बताते हैं कि इनके जन्म के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बातें मिलती नहीं है, और इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि इनकी जो माता थी वो अनब्याही थी, और गर्भ में बच्चा होने के कारण और लोक लाज के डर से इन्हें तालाब में या तालाब के पास छोड़कर चली जाती है। और बाद में फिर नीरू वनीमा नाम के कोई दो जुलाहा थे, उनके घर पर इनकी क्या होता है, लालन पालन होता है। तो नीरू वनीमा ने इनका लालन पालन किया। जाति से ये क्या थे, जुलाहा थे। और इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा समझ में आ गई। मूर्ति पूजा, आडंबरवाद, अवतारवाद आदि का क्या करते थे, ये विरोध करते थे। कबीर के जो उपदेश है उनको धर्मदास व माधवदास ने क्या किया था, बिज्जक नामक ग्रंथ में क्या किया, संकलित किया। किसमें, बिज्जक। यानी आपको पता होगा कि कबीरदास जी, उन्होंने उनके हजारों दोहे हैं, अनेकों प्रकार के दोहे, जिनमें उन्होंने भक्ति पे, अनेकों प्रकार पे, अवतारवाद पे, आडंबरवाद पे क्या किया, गहरा कंटाक्ष किया है। तो इनके बहुत सारे दोहे, उनको इनके जो शिष्य थे धर्मदास व माधवदास ने क्या किया है, बिज्जक नामक ग्रंथ में संकलित किया। आज भी हिंदी के जो पाठ्यक्रम है, भारत देश के अनेकों स्कूलों, पाठ्यक्रमों, यूनिवर्सिटियों, एग्जाम सिलेबस में कबीर को शामिल किया गया है। बाद में बिज्जक 3 भागों में है, जिसमें शबद, सांकी व रेमाणी को 3 पार्टों में बिज्जक ग्रंथ को क्या कर दिया गया, डिवाइडेशन कर दिया गया। इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, आडंबरवाद आदि का क्या किया था, विरोध किया था। और आपको पता होगा कि आगरा की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी था, उनके ये क्या थे, समकक्ष थे। और 1510 मगर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी एक महान संत की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज भी इनके जो उपदेश हैं वो हमारे घरों में आज भी हमें सुनने को मिलते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में हमारे जो शिष्य गुरु है उनके माध्यम से हमें क्या मिलता है, सुनने को मिलता है। ठीक है, तो अगला जो संत है वो कौन सा है, संत धन्ना। धन्ना यानी ये कबीर है, ये किसके शिष्य हैं, रामानंद के। किसके शिष्य हैं, रामानंद के। यानी रामानंद जो थे, जो उत्तर भारत में भक्ति भाव को लेकर आया था, उनके 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में कबीर भी एक संत था, और धन्ना जाति से जो जाट था वो भी किसका शिष्य था, रामानंद का। यानी धन्ना ये बताते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा का संत था। कौन सी, ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, और ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के, ये रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। और राजस्थान में, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, राजस्थान में
भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। ठीक है। और ये इनका जो जन्म है, जन्म 1415 टोंक राजस्थान में होता है। अभी देखिए, संत धन्ना पढ़ रहे थे। कबीर भी निर्गुण भक्ति धारा का संत था और संत धन्ना भी निर्गुण भक्ति धारा का संत था। यानी ये भी मूर्ति पूजा, आडंबर, दिखावा, अवतारवाद आदि का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। संत धन्ना निर्गुण भक्ति धारा के संत थे और रामानंद के क्या थे, ये शिष्य थे। रामानंद के क्या थे, शिष्य थे और निर्गुण भक्ति धारा के क्या थे, संत थे। इसके बाद में राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की जाती है। और राजस्थान, ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो संत धन्ना को जाता है, संत धन्ना को जाता है। और इनका जो जन्म है वो 1415 यानी कहाँ पर होता है, टोंक में होता है। और सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि अब राजस्थान में भी क्या आ गई थी, भक्ति भाव आ गया था। क्या आ गया था राजस्थान में, भक्ति भाव। और श्रेय किसको जाता है, श्रेय जाता है किसको, संत धन्ना को। किसको जाता है, संत धन्ना को। ठीक है। अगला संत एक और पढ़ लेते हैं अपन। अगला है संत पिंपा, संत पिपा, संत पीपा। ये दर्जी समुदाय के लोक देवता है। दर्जी समुदाय के लोक देवता है। ठीक है। ये रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। जन्म 1425, जन्म 1425। ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम था ना, वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची था, प्रताप सिंह खिंची था। ठीक है। आगे देखिए, इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर समदड़ी, ये समदड़ी पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। ठीक है। इनकी जो गुफा है, गुफा टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह टोंक में है। ठीक है। और इनकी जो छतरी है, इनकी जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में है। कहाँ पर है, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ में। कहाँ है, झालावाड़ में। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता है एग्जाम में, यानी संत पीपा। और संत पीपा में हमने पढ़ा था ये दर्जी समुदाय के क्या थे, लोक देवता है। यानी दर्जी समुदाय जो होता है उसके क्या, संत पीपा लोक देवता है। और ये रामानंद के क्या थे, शिष्य थे। ये रामानंद के क्या थे, शिष्य थे। इनका जन्म 1425 में होता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो प्रताप सिंह खिंची था। अब इनका जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में। मंदिर कहाँ पर है, समदड़ी बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर एक समदड़ी नामक जगह है, वहाँ पर इनका मंदिर है। इनकी जो गुफा है वो टोडा राय सिंह टोंक में है। और इनकी जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बनी हुई है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और आशा और उम्मीद यही रहेगी आपसे कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और घर पर रहकर आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। धन्यवाद।